सुरक्षित संभाला परमेश्वर और हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा किया। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। और आज के दिन परमेश्वर आपके सारे बच्चे परमेश्वर मिलकर इस मीटिंग को अरेंज किया परमेश्वर, ताकि इस सभा के द्वारा परमेश्वर आपके अद्भुत बातों को सीख सके और आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सके। परमेश्वर इस मीटिंग को रखने वाले सारे भाइयों को परमेश्वर आशीष कीजिए करके प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग आए परमेश्वर सभी के लिए धन्यवाद करता हूँ। और इस वक्त परमेश्वर हम जो वचन परमेश्वर आपके वचनों से सीखने जा रहे परमेश्वर, वचनों को सीख कर समझ कर परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार जीने के लिए सहायता कीजिए करके प्रार्थना करता हूँ। और मुझे भी परमेश्वर सही वक्त पर सही बातें आपके बच्चों को बताने के लिए पवित्र आत्मा की तरह सहायता कीजिए और सुनने वाले सभी को आपके वचनों को समझ में आने के लिए, ग्रहण करने के लिए उनके मन क्या के खोल दीजिए करके यीशु मसीह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। ओके, आइए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। और स्टेज पे जो प्रभु के दास है उन सभी को मेरा सलाम। और इस वक्त हम जो है परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। और एक बात भाइयों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ लोग हैं बहुत ही मेहनत करके या फिर बहुत ही परिश्रम करके परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के ज्ञान को सिखाने के लिए, बांटने के लिए मेहनत कर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि उन सभी के लिए आप सभी लोग जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आज के तारीख में हम देख सकते हैं कि दुनिया में कई सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने ही काम के लिए, अपने ही काम के लिए, यानी कि काम पे जाने का, पैसा कमाने का, घर चलाने का, बस इतना तक ही रहने का। इसके अलावा कोई सोचता है? इसके अलावा नहीं सोचते। लेकिन जो यूथ है ना, जो यूथ है जो अपने परिवार को डेवलप करने के सोचना चाहिए या फिर अपने घर को डेवलप करने की सोचना चाहिए, लेकिन वो लोग किसको डेवलप करने की सोच रहे? परमेश्वर के कामों को। सच में इस तरह जब सभा होता है तो हम सभी लोग क्या करते हैं? एक साथ मिलते हैं और परमेश्वर का काम होता है। और कई सारे लोग जो ना प्रभु में और भी क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं, है ना। आज की परिस्थिति हम मसीहों की खुद की देखेंगे, समझो मसीह लोग ऐसे ही फुग्गे की तरह है। कैसा है? एक फुग्गे की तरह है। मतलब जब तक उसमें हवा बढ़ते रहेंगे तो वो फुग्गा कैसा रहता है? फूकते फूकते रहता है। और हवा निकलना स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाता है? एक फुग्गे को आप ऐसे ही रख दो हमेशा के लिए, वो क्या हो जाएगा? धीरे 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 क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, उसका अंदर हवा चल जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन ऐसी सफर रखने से क्या होता है पता है? हम जो मसीह लोग हैं, जो सोए हुए लोग हैं, सोए हुए लोग हैं, हम क्या हो जाते हैं? फिर से एक्टिव हो जाते हैं, फिर से सोचने लग जाते हैं, फिर से हम लोग प्रभु काम करने की हमारे अंदर इच्छा क्या होती है? जागती है ना। और वही काम जो है आज हमारे जो भाई लोग हैं, जो यूथ है, इन सारे कामों को कर रहे हैं ना। बहुत ही अच्छा प्लान है, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में सारे मनुष्य लोग क्या आगे पता है? स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपने काम के लिए क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। और इन सारी चीजों का कारण कौन है? हम खुद है, और दूसरा एक है शैतान। हम खुद है, दूसरा एक शैतान। जैसे कि मैं छोटा सा टॉपिक लूंगा उपेंद्र नहाने तक, क्योंकि मुझे समय कितना मिला पता नहीं, लेकिन जब तक उपेंद्र नहीं आएगा तब तक तो मैं बताते ही रहूंगा। ओके, एक वचन निकालेंगे हम लोग। हिंदी बाइबल किसी के पास है तो आप निकाल सकते हैं। दूसरा कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 11 वचन निकल पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 11 वचन से पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 11 वचन। यस यस, ओके। यहाँ पर पौलुस जो है कहते हैं कि, है ना, कि उसका हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। मतलब शैतान का जो है हम पर क्या नहीं चलना चाहिए? दाव नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से क्या नहीं है? अनजान नहीं है ना। हिंदी यहाँ पर कितने लोग को आता है? हाथ उठा सकते हैं। या फिर हिंदी लोग कितने लोग हैं? सिर्फ हिंदी, जिनको सिर्फ हिंदी आता है। सब तेलुगु वाले, ओके ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो, सब तेलुगु वाले हैं, कोई बात नहीं। बीच में आपके लिए तेलुगु वर्ड भी यूज करते रहूंगा। तेलुगु में बोले तंत्र
युक्तियां यानी कि तंत्रम करके उसका मतलब तेलुगु में होता है। मतलब पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि हम शैतान की युक्तियों से क्या नहीं है, अनजान नहीं है। शैतान की युक्तियों से हम क्या करते हैं, उस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग जानते हैं वही लोग परमेश्वर काम में रहते हैं, और जो लोग शैतान की युक्तियों को नहीं जानते वो लोग अपने कामों में रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जो लोग शैतान की युक्तियों को जानते हैं वो लोग प्रभु काम में रहते हैं, लेकिन जो शैतान की युक्तियों को नहीं जानते वो लोग अपने कामों में रहते हैं। क्योंकि शैतान का जो है हमसे कोई ये नहीं है, सिर्फ उसका एक ही टारगेट है कि प्रभु के लिए नहीं जीना चाहिए। समझ में आ रहा है? शैतान का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम किसके लिए नहीं जीना चाहिए, परमेश्वर के लिए नहीं जीना चाहिए। भले आप संसार में अमीर बन जाओ, अंबानी बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शैतान को तुम्हारी शारीरिक जीवन से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन शैतान को कभी तकलीफ होती है पता है, जब भी हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर काम करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करने की सोचते हैं, तभी शैतान क्या आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब जब भी हम लोग परमेश्वर के लिए जीने की सोचते हैं ना, तब भी शैतान क्या करता है पता है, हमारे जीवन में आता है। और हमारे जीवन में क्या करता है, बहुत सारी युक्तियों को निकालता है। क्या करता है, बहुत सारी युक्तियों को निकालता है। मतलब हमारा कंडीशन देखेगा, हमारा सिचुएशन देखेगा, हमारी परिस्थितियों को देखेगा कि इसको कैसे बहकाओ, किस तरह बहकाओ, क्या चीज से बहकाओ। इस तरह शैतान क्या करते रहता है, युक्तियां करते रहता है ना, युक्तियां करके रहता है। इसलिए शैतान का हर एक युक्ति क्या करना चाहिए, हम लोग जानना चाहिए। है ना? बाइबल में मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हम लोग हमेशा जो है ना उस वचन को पढ़ा रहेगा, सिखा रहेगा, लेकिन आज हम उन बातों को क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे कि मत्ती का निकालेंगे हम 4वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 4वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 4वां अध्याय 1 वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। मत्ती सुसमाचार का 4वां अध्याय उसका 1 वचन से हम ध्यान करेंगे। मैं पढ़ूंगा और आप लोग जो है ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग तेलुगु लोग हैं। ओके, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा, है ना, उससे परीक्षा हो। मतलब पवित्र आत्मा ने क्या किया, यीशु मसीह को जंगल में ले गया। क्यों लेके गया, क्योंकि यीशु मसीह क्या होना चाहिए, परीक्षा होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए ना। टेस्ट कैसे हो रहा है हम देखेंगे। ओके, युक्तियां, यहाँ पर शैतान जो है किस तरह युक्तियां कर रहा है, किस तरह प्लान कर रहा है, उन बातों को हम देखेंगे। वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। मतलब यीशु मसीह कैसे थे, 40 दिन 40 रात भूखे थे। यीशु मसीह कैसे थे, 40 दिन 40 रात भूखे थे। तभी कौन आया, तभी कौन आया, तब शैतान आया। शैतान क्यों आया, क्योंकि यीशु मसीह किसके लिए जी रहा था, या किसके लिए भक्ति कर रहा था, किसके लिए उपासना कर रहा था, परमेश्वर के लिए उपासना कर रहा था। दूसरा अपने शरीर की इच्छाओं क्या कर रहा था, मार रहा था, है ना। मतलब जब यीशु मसीह जब प्रभु के लिए जी रहा था, प्रभु के कामों के लिए तैयारी कर रहा था, प्रभु काम स्टार्ट करने के लिए रेडी था, तभी कौन आ गया पता है, शैतान आ गया। अभी शैतान क्या कर रहा है, देखो यीशु मसीह 40 दिन 40 रात क्या किया पता है, उपवास था, भूखा था। अभी शैतान क्या करने आया पता है, यीशु मसीह का भक्ति क्या करने आया, भंग करने आया। क्या करने आया, भंग करने आया। तभी शैतान क्या बोल रहा है, देखो, है ना, 3 वचन से, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि एक पत्थर रोटियां बन जाए। मतलब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास था। अभी उपवास होने के बाद शैतान क्या कर रहा है, अभी शैतान क्या कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पत्थर को रोटी बनाकर क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। रोटी किससे बनता है ना, गेहूं देगा तो समझ में आता है, जौ देगा तो समझ में आता है ना। मतलब कुछ चीज उसको ला के दे रहा है, समझो, चलो रोटी दुनिया पता, चावल का रोटी बनता है, गेहूं का रोटी बनता है, जौ का रोटी बनता है, और भी न जाने मैदे का रोटी बनता है, बहुत सारे चीजों का क्या बनता है, रोटियां बनता है। अभी ये डायलॉग क्या मार रहा है पता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। ये डायलॉग अभी सुना है हम लोगों को भी, देखो जब हम लोग यूथ रहते, जवान रहते, तभी हमको कुछ लोग भड़काते हैं, है ना,
यदि तू तेरे को दम है तो दारू पी के बता, है ना? क्या बोलते हैं हम लोग अच्छे से रहते, एकदम कुछ गलत चीजों से दूर रहते, तब हमको हमारे फ्रेंड्स से तो क्या बोलते दारू पी करके बोलते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं पीते, बोलते हम लोग क्या बोलते नहीं हम ये सारी चीजें हम लोग नहीं पीते, हम लोग ये सारी चीज से दूर रहते। बोले क्या करते, तेरे को हिम्मत नहीं है पीने की, क्या नहीं है, दम है तो पी कर बता, क्या बता, दम है तो पी कर बता, है ना? मर्द का बच्चा तो पी के बता, मतलब अपने अंदर हिम्मत है क्या नहीं, हम मर्द के बच्चे क्या नहीं करके हम लोग क्या करते, क्या करते, हम लोग पीने के लिए नहीं पीते, हम लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करते हैं, पीते हैं। यहाँ पर शैतान भी क्या कर रहा है पता है, यही ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन रोटियों क्या कर तू, सॉरी पत्थरों क्या कर तू, रोटी बना के खा ले। सच में यही डालो, समझ शैतान आके आपको पूछे आपको क्या करना है ना? आप लोग भी उपवास है, अगर आपको बोलो समझो अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर से रोटी बना के खा ले, तब क्या करोगे आप, है ना? मेरे कैसे वो पत्थर लेके शैतान को ही मारेंगे क्या करेंगे, पत्थर लेकर क्या करेंगे, तेरे को पागल नहीं करोगे, पत्थर से रोटी बनता है, गेहूं ला तो समझ में आता था, जौ ला तो समझ में आता था, क्या कर रहा है तू, पत्थर से क्या कर रहा है, रोटी बना के खा करके बोल रहे हो। तो यहाँ पर शैतान क्या ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है पता है, यीशु मसीह को उकसा रहा है, क्या कर रहा है, उकसा रहा है। मतलब यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मतलब यदि तू परमेश्वर का पुत्र रहेगा तो ही रोटी क्या कर पाएगा, रोटी बना पाएगा, रोटी बना के तू पेट अपना भर पाएगा। इससे ये साबित होगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। अगर तू समझो पत्थर को रोटी बना के नहीं खाया, समझो इसका मतलब क्या है, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। मतलब शैतान का यीशु मसीह को उसका भक्ति भंग करने के लिए क्या बोल रहा है पता, उकसा, क्या कर रहा है, उकसा रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र रहेगा समझो तू क्या कर सकता है पता है, इन पत्थर को रोटी बना के तू खा सकता है। अगर तू परमेश्वर पुत्र है तो रोटी को पत्थर बना के खाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं खाएगा। जिस तरह हम लोग बचपन में कहेगा तो दम रहे हो तंबाकू खा के बता, दम रहे सिगरेट पी के बता, दम रहे दारू पी के बता, दम में तो झगड़ा करके बता, दम में तो किसी को मार के बता। हम लोग क्या करते हैं, अपना दम दिखाने के लिए सारे गलत काम करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? अपना हिम्मत दिखाने के लिए, अपना दम दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए हर एक गलत काम हम लोग करते हैं। क्यों पता है, शैतान को अच्छी तरह पता है कि किसी को गलत रास्ते पे बिगाड़ना है समझो, अच्छे इंसान को गलत रास्ते पे लेके जाना है समझो, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको भड़का के देगा। तेरे को हिम्मत है तो ये कर, तेरे को ये कर तो वो कर, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा। हम लोग भी तो कभी किसी को नुकसान, तेरी हिम्मत तो आना सामने, तो हम लोग क्या करते हैं, जाते कि नहीं जाते, बोलते मेरे को हिम्मत नहीं है, मेरे को हिम्मत नहीं है, मर्डर तक नहीं करते थे हम लोग। हिम्मत दिखाने के चक्कर में क्या करते थे हम लोग, हर एक गलत काम करते। आज हम दुनिया को देख सकते हैं कि शैतान ने भी क्या कर दिया पता है, अलग अलग व्यक्ति क्या करते, अलग अलग व्यक्ति क्या किया पता है, अलग अलग चीजें के क्या कर दिया, किसी को पैसा दिखाया, है ना, किसी को लड़कियां दिखाया, किसी को दुनिया दिखाया, है ना, इस तरह किसी को नशीली चीजें बताया। इस तरह इंसान क्या कर दिया, उसे शैतान ने भड़का दिया, है ना। यदि तुम मर्द का बच्चा तो ये काम करके बता देते, हिम्मत तो ये काम करके बता, तो वो ये है तो वो करके बता। इस तरह इंसान क्या हो गया पता है, आज चोरी करने में आगे बढ़ गया, दारू पीने में आगे बढ़ गया, मर्डर करने में आगे बढ़ गया, है ना, हर गलत काम करने में क्या हो गया इंसान। क्यों? क्योंकि शैतान ने बचपन से हमको एक चीज सिखाया, क्या पता है, यदि तेरे अंदर ये है तो ये करके बता। और हम लोग क्या हो गए उसी चक्कर में क्या हो गए, हम अपने रास्ते में क्या कर दिए, भटक गए। हर एक आदमी एक एक गलती करके अपने जीवन क्या कर रहा है, बर्बाद करके बैठा है ना। तो यीशु मसीह ने क्या बोला देखो, है ना, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उसको, 4 वचन से, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उसको, है ना, तू मुझे रोटी खाने के लिए बोल रहा है, क्या खाने के लिए बोल रहा है, रोटी मुझे खाने के लिए बोल रहा है। 40 दिन में भूखा है, 40 दिन मैंने उपवास रखा है, 40 दिन कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, इसलिए तू मुझ पर दया करके क्या करने आया है, मुझे रोटी खिलाने के लिए आया है। तो यीशु मसीह ने और क्या करना चाहिए, 40 दिन भूखा आदमी क्या करेगा बताओ,
भूखा आदमी ना कुछ भी करने तैयार होता है, पता है जी। जो भूखा आदमी है समझो, वो कुछ भी करने है ना, कुछ नहीं मिलेगा समझो, किधर जाएगा? कचरे डिब्बे में गिरा हुआ खाना भी क्या करेगा? खाएगा कि नहीं खाएगा? क्यों? भूख लगा है ना। ये कितने दिन के भूखे रहते आज के जो फुटपाथ पे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन है ना। वो लोग क्या करते हैं लास्ट में? कचरे के डिब्बे में भी कुछ रहेगा तो क्या कर लेंगे? खा लेंगे। मतलब भूख इतना सताता है कि 3-4 दिन में या फिर 2 दिन में इतना खाता है कि कचरे में भी खाना रहेगा तो क्या कर लेंगे? खा लेंगे। और कुछ लोग पेट भरने के लिए क्या कर रहे हैं है ना। भूखा आदमी लास्ट में क्या चोरी भी करता है। क्या करता है भूखा आदमी? क्या करता है? चोरी भी करता है। पहले किसी को मार क्या करेगा? अपना पेट भी भरेगा। या फिर किसी दुकानदार लूट के क्या करेगा? अपना पेट भरेगा। मतलब कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन अपना पेट क्या करेगा? जरूर भरेगा। तो कोई ना कोई आइडिया तो क्या करेगा? वो 100% करेगा, नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी चल तूने मुझे पत्थर पर रोटी सिखा रहा है ना, चल कैसे रोटी बनता करके बता करके बोल रहा है? नहीं, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, है ना। दुनिया को तुमने यही सिखाया कि दुनिया किससे जी रही है? किससे जी रही है ना। अगर मैं भी आप लोगों को सवाल करूंगा समझो, आप लोग किसकी वजह से जिंदा है? रोटी से या वचन से? तो क्या नाम लेंगे आप लोग? है ना। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक है तो आज लोग चर्च में आने के लिए क्या करते पता है? चर्च में तो खाना मिलेगा क्या? है ना। आज की तारीख में लोग का डायलॉग क्या हो गया है? चर्च में आएगा तो सच में यहाँ पर 2 पेड़ खाना रख देगा समझो, कैबिनेट में डाला होता समझो, हॉल भर गया होता। आज क्यों नहीं है पता है? बहुत से लोग 2 पेड़ में खाना है क्या नहीं, है ना। वहां पर लंच रखा है क्या नहीं। इससे अच्छा क्या करेंगे? सुबह भी घर पे खाना खा लेंगे, दोपहर में खाना खा लेंगे, रात का शाम का मीटिंग अच्छे से होता है, तभी सब लोग आते हैं। तब लोग हम क्या करेंगे? तब जाके क्या करेंगे? मीटिंग में जाकर हम लोग आएंगे। मतलब बहुत से लोग परमेश्वर के पास क्यों नहीं आते पता है? सिर्फ खाने की वजह से क्या नहीं करते पता है? आते नहीं। क्यों? उनके दिमाग में शैतान ने फीड कर दिया कि रोटी नहीं खाएगा तो खाना खाएगा तो मीटिंग में कैसे रहेगा? भूख लगे तो किधर जाएगा? है ना। खाना नहीं खाएगा तो शायद मर जाएगा, तो क्या आएगा पता नहीं, कौन सा बीमारी आएगा पता नहीं। इसके लोग क्या करते हैं? चर्च में आएगा तो खाना मिलेगा नहीं, है ना। बहुत से लोग विश्वासी लोग भी क्या डायलॉग मारते रहते हैं? प्रभु में बुलाएगा तो चर्च में खाना मिलता है क्या? बाहर पढ़ने से खाना मिलता है क्या? जाके तो क्या कर, काम कर, पैसे कमा, तब तुझे क्या मिलेगा? रोटी मिलेगा। रोटी खाएगा तो क्या रहेगा? रोटी खाएगा तो क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। मतलब दुनिया को पूछेंगे समझो, तुम रोटी से जिंदा हो क्या? तो वचन से जिंदा। तो सब लोग क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? आपको सब लोग क्या करेंगे पता? 99% रोटी को ही जवाब देंगे। मतलब रोटी की वजह से इंसान जिंदा रहता है, बाहर पड़ने से जिंदा रहता है, या वजह से जिंदा रहता है। लोग क्या करेंगे? इस तरह जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं। मतलब तुमको लगता है कि रोटी से जिंदा रहता है, लेकिन मनुष्य केवल रोटी से नहीं। ये किससे जीवित रहता है? परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे क्या करता है? जिंदा रहता है। मतलब यीशु मसीह ने वहां पर ये बताया कि 40 दिन में भूखा रह गए, बिना रोटी का नहीं हूं मैं भी तो 40 दिन कैसे उपवास रह पाया? इसका कारण एक ही है, क्या? परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे ही मनुष्य क्या रहता है? सच में इंसान जो है रोटी से जिंदा नहीं रहता है। किससे जिंदा रहता है पता है? परमेश्वर के वचन से ही जिंदा रहता है। लेकिन यही बात जो है ना दुनिया को नहीं पता है। यही बात जो है दुनिया को नहीं पता है। आज के कई सारे मसीहों को भी क्या नहीं पता है? इन बातों के बारे में पता नहीं है। इसके लोग क्या कर रहे हैं पता है? खाने के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे? खाने के पीछे, रोटी के पीछे, है ना, पेट भरने के पीछे। इसके लिए क्या कर रहे हैं पता? परमेश्वर के वचन को छोड़ दे रहे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वचन के लिए क्या कर रहे हैं? वचन के लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए जी रहा। 40 दिन उपवास रहने के बाद कोई बाइबल पकड़ेगा? सोचो एक बार, 40 दिन उपवास रहने के बाद नहीं मैं परमेश्वर के वचन से जिंदा रह सोचेगा? आज हम लोग 1 दिन 2 दिन के खाने के लिए हम लोग क्या करते पता है? परमेश्वर के वचन को छोड़ देते थे। परमेश्वर काम को क्या करते हैं हम लोग? छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु ने
40 दिन उपवास रहने के बाद भी क्या कर रहा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से क्या करता है? जो वचन निकलता है उससे जीवित रहता है। ये सीक्रेट सिर्फ किसको पता है? सिर्फ प्रभु के लोगों को ही पता है। लेकिन जिनको लगता है कि रोटी से जिंदा रहता है वो लोग क्या करते हैं? रोटी के पीछे भागते हैं। लेकिन हम सच में अगर ध्यान करेंगे सब सच में इंसान रोटी से जिंदा रहता है, वचन से जिंदा रहता है, तो आपको यीशु मसीह ने जो बोला वही सही है। क्या है? वही सही है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत से लोग का मृत्यु हो जाता है। कभी हो जाता है पता है? खाना खाते खाते मर जाते हैं। देखा है आप लोगों ने किसी को? है ना, किसी घर में चले जाओ तो कब मरे करके पूछो, है ना, कोई ना कोई आपको जरूर बताए खाना खाया मर गया। क्या हुआ? अब भी खाना खाया, अब भी खाना खाया, क्या हो गया? वो मर गया। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है हमको? क्या समझ में आ रहा है? इंसान खाना खाने से जिंदा रहता है। इंसान को दिमाग में बैठे जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। क्या चाहिए? इंसान को जिंदा रहने क्या चाहिए? खाना चाहिए। लेकिन आज दुनिया में क्या बता रही है? बहुत से लोग खाना खा के ही मर गए। अब चिकन खा लो, मटन खा लो, बिरयानी खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन आपको क्या नहीं कर सकता? वो आपको जिंदा, है ना, अगर समझो इंसान रोटी से जिंदा होता है समझो, तो इंसान कभी मरना ही नहीं चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि इंसान रोज क्या करता है? रोज खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम रोज क्या करते रहता है? खाते रहता है। वो हिसाब से क्या नहीं होना चाहिए? इंसान मरना नहीं चाहिए। लेकिन हमें क्या पता चलता है? मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहता। फिर मन रोटी से क्या मिलता है? रोटी से सिर्फ एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी। सिर्फ 4-5 घंटे सुबह खाना खा लिया, आप दोपहर तक क्या कर सकते हो? एक्टिवली काम कर सकते हो। मतलब आपको सिर्फ रोटी क्या देता है पता है? एनर्जी देता है। दिन भर आप सुबह खाना खा ले, शाम तक एनर्जी, फिर दोपहर में खाना खा ले, शाम तक एनर्जी, है ना, शाम को खा ले तो रात तक आपको एनर्जी। मतलब रोटी से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, लेकिन आपको जिंदगी नहीं मिलती। समझ में आ रहा है आपको? आपको जिंदगी नहीं मिलता। जिंदगी किससे मिलता है पता है? जीवन किससे मिलता है? परमेश्वर के वचन से ही जीवन। आज आप लोग 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल जिंदा है समझो, आप रोटी खा के खाना खा के इतना सब नहीं जी रहे हो, इतना साल नहीं जी रहे। क्यों जी रहे पता है? क्योंकि परमेश्वर के मुख से वचन निकला कि तू 50 साल जीना चाहिए, है ना, तू 80 साल जीना चाहिए, 60 साल जीना चाहिए, 100 साल जीना चाहिए, है ना, तब जाके तुम क्या कर रहे हो? जी रहे हो। नहीं तो आपको पेट में ही मार सकता है, या फिर 1 साल बाद मार सकता है, 10 साल बाद मार सकता है, कभी भी आप क्या कर सकता है? मार सकता है। मतलब आप इतना दिन जिंदा हो, इसका मतलब कौन है? आपको जिंदा रखने वाली चीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। इसके लिए वचन कहता है कि अनंत काल का जीवन किसमें है? रोटी में है। ऐसा लिखा है बाइबल में, है ना, अनंत काल का जीवन रोटी में है, दाल में है, चावल में, चिकन में, मटन में। क्या बताया गया? नहीं, ये किसमें है? किसमें? परमेश्वर के वचन में, है ना। यीशु मसीह इस चीज को अच्छी तरह जानते थे, इसके लिए यीशु मसीह क्या बोला पता है? 40 दिन ही नहीं और 40 दिन भी क्या कर सकता है? मैं क्या कर सकता है? मैं उपवास रह सकता। तू तो अभी 40 दिन के बाद आया, ऐसा नहीं कि मैं बाकी दिन भी क्या कर सकता हूँ? और 40 दिन रहो बोल सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उपवास क्या कर सकता हूँ? रख सकता हूँ। मैं जिंदा भी रह सकता हूँ। क्योंकि मुझे क्या पता है? मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन किससे जीवित रहता है? परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। मतलब इस चीज से हमें क्या सीखना जरूरी पता है? हमको हमेशा रोटी से ज्यादा वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? रोटी से ज्यादा, भोजन से ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है ना। आप 3 टाइम खाना खाने के लिए 12-12 घंटा काम करते हो। क्या करते हो? 3 टाइम खाना खाने के लिए 8-8 घंटा, 12-12 घंटा काम करते हो, है ना। उसका भी जीवन कोई गारंटी है नहीं है। लेकिन वचन के लिए कितना मेहनत करते हो? यही क्वेश्चन करेंगे समझो, वचन के लिए कितना मेहनत करते हो? जवाब क्या आएगा हमारे पास? कि हम बिजी रहते हैं। हमारे पास क्या रहता है जवाब हमारा? कि हम क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं। मतलब वचन के लिए हम क्या रहते हैं पता है? बिजी। किस चीज से बिजी? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किधर रहेंगे, कैसे मरेंगे, इसी चिंता में रहते हैं। इसके लिए वचन के लिए क्या रहता है हमारे पास? समय रहता नहीं है। इसके लिए वचन सीखो बोलते हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बिजी है, इधर जाना है, उधर जाना है, मेहमान है, घर है, बच्चे है, जॉब है, ये सब के चक्कर में किसको छोड़ रहे हैं हम लोग? किसको छोड़ रहे हैं? वचन को हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? छोड़ रहे हैं। मतलब शैतान ने कितना बड़ा गेम खेल लिया पता है? अगर समझो हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं दे रहा है,
युक्तियों में पूरी तरह फंस चुके हैं। समझ में आ रहा है लोगों को? वचन के लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं है, समझो, वचन सीखने के लिए टाइम नहीं है, प्रचार करने के लिए टाइम नहीं है, इस तरह सभा रखने का टाइम नहीं है, हम अपनी दुनिया में खो गए, समझो, इसका मतलब क्या है पता है? कि हम लोग शैतान की युक्ति में क्या हो गए? फंस चुके हैं। क्या हो चुके हैं? फंस चुके। इसलिए हमें जो है शैतान की युक्ति से क्या करना है? बाहर आना है। क्या करना है? शैतान की युक्ति से क्या करना है? हमें बाहर आना है। अगर समझो हम संसार में डूब चुके हैं, संसार में फंस चुके हैं, उधर ही हमारा जीवन रह गया, समझो, आप ये मत सोचो कि चलो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, पाप नहीं कर रहा हूँ, हत्या नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ना, किसी को गलत शब्द नहीं बोल रहा हूँ, बस अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम पे मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, अपना खा पी के अच्छे से मस्त होके ये भी बोलोगे, समझो, तो ये मत सोचो कि आप स्वर्ग में जाओगे। आप जाओगे, है ना? एक दिन अच्छे से एक्टिव रहने के लिए खाना खाना जितना जरूरी है, स्वर्ग में जाने के लिए भी वचन क्या है? उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। इसलिए वचन के लिए ज्यादा क्या करना चाहिए? हम लोग इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हम लोग भी ये चीज को जानना चाहिए कि जिंदा रहने के लिए, इंसान अच्छा जीवन पाने के लिए उसको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? आप लोग बीच में कुछ बोलते हो अच्छा लगेगा, नहीं तो मेरे को लगे मैं बोरिंग कर रहा हूँ। आपको बैल पता है कैसे मुंडी लाता है? हाँ, पता है। ओके, इनको देख के हंसो थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है? मतलब हमें जो है वचन के लिए ज्यादा समय निकालना, क्योंकि अगर हम लोग को भी जिंदा रहना है, समझो, तो हमें किसके बात में भरोसा रखना है? वचन पे ज्यादा क्या करना है? भरोसा रखना है। क्योंकि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सिर्फ रोटी नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है, उस वचन से क्या करता है? मनुष्य जिंदा रहता है। हमें भी जिंदा रहना है, इस धरती पे भी अच्छे से जिंदा रहना है, और स्वर्ग में भी एक जीवन चाहिए, समझो। धरती पर हम क्या करना चाहिए? भले प्रभु के लिए उपवास रखो, है ना, प्रभु के लिए दुनियादारी छोड़ दो, प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दो, जिस तरह यीशु मसीह आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, उस तरह क्या करो? सब कुछ छोड़, किसको इंपॉर्टेंस दो? वचन को इंपॉर्टेंस दो। इसलिए यीशु मसीह 40 दिन उपवास रहने के बाद भी खाने को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, है ना, किधर खाना मिलेगा नहीं देख रहे, लेकिन क्या देख रहे हैं? परमेश्वर के वचन से मैं क्या करता हूँ? जिंदा रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे अच्छे विश्वासी लोग हैं जो क्या करते पता है? वचन के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना। आज कितने सारे सेवक लोग हैं, कितने सारे विश्वास अच्छे विश्वासी लोग हैं, वचन से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी चीज को देते हैं, ना अपने जॉब को देते हैं, ना अपने घर को देते हैं, ना दुनियादारी को देते हैं। सिर्फ क्या करते पता है? प्रभु प्रभु बोलते रहते हैं, वचन वचन बोलते रहते हैं। और ऐसे ही लोग क्या होते पता है? स्वर्ग के राज्य में जाते हैं। बाकी मेरे घर है, परिवार है, जॉब है, ये बोलने सब किधर जाएंगे? बाद में नरक में ही जाएंगे। तो इस तरह हमें क्या करना है पता है? शैतान की युक्तियों से क्या करना है? हमें बाहर आना है ना। इन सारी बातों को देखने के बाद शैतान को फिर एक क्लिक हो गया, है ना, इन सारी बातों को देखने के बाद कि यीशु मसीह 40 दिन उपवास रहने के बाद भी क्या कर रहा है? वचन वचन करके चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? वचन वचन करके क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह को क्या पसंद है? अभी रोटी से ज्यादा क्या पसंद है ना। आदम और हव्वा को सिर्फ एक फल से गिरा दिया था। क्या कर दिया? एक फल से गिरा दिया। 40 दिन भूखा रहने के बाद भी क्या कर रहा है? वचन वचन बोल रहा है। शैतान ने क्या कर दिया? अभी और एक युक्ति निकाला। क्या निकाला? और एक युक्ति निकाला। मतलब यीशु मसीह को वचन बोल तो बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं क्या करूंगा? अभी वचन से यीशु मसीह क्या करूंगा? मैं बहकाऊंगा। तो शैतान ने क्या किया? देखो, 4वां अध्याय मत्ती का 4वां अध्याय, ओके, 5वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। मतलब शैतान किधर लेके गया यीशु मसीह को? है ना, पवित्र नगर में गया और क्या किया? मंदिर के कंगूरे पर, मतलब टेरिस पे खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? टेरिस पे क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। टेरिस पे खड़ा क्यों कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को क्या पसंद है? वचन ज्यादा पसंद है। वचन के लिए कुछ भी कर सकता है यीशु मसीह। क्या कर सकता है? आपको गिरा दे तो कुछ होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो तुझे क्या करेंगे? हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैर पर क्या नहीं होगा? पत्थर भी नहीं लगेगा, है ना। सच में यीशु मसीह क्या करना चाहिए? शैतान ने ऐसे डाल के कूदेगा तो मैं कूदेगा, तो अगर नहीं कोई नहीं आया तो
सीधा में मर जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा रियलिटी फील करो, है ना? टेरिस पे से कूदेगा समझो, कोई नहीं आएगा तो मैं मर जाएगा। अगर जंप नहीं मार शैतान क्या करेगा? देखो यहाँ पर लिखा, उसने रिफरेंस भी दिया, मैं क्या करूँ? समझ में आ रहा है आपको? रिफरेंस भी दिया है कि क्या करे, पत्थर भी लगने नहीं देगा तेरे को, है ना? ऊपर से सबसे पहले क्या लगेगा? ऊपर से तो क्या लगेगा? पत्थर के नीचे सब क्या रहते हैं? अभी कूदेगा तो नहीं बचेगा तो मर जाएगा। अगर नहीं कूदे शैतान क्या करेगा मुझे? शैतान क्या करेगा? तू परमेश्वर पुत्र नहीं, क्योंकि तू जंप नहीं मारा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि तूने क्या नहीं किया? तूने जंप नहीं मारा और तूने स्वर्गदूतों पे तेरा विश्वास नहीं था, परमेश्वर भरोसा नहीं था, इसलिए तू जंप नहीं मारा। तो परमेश्वर पुत्र, तेरा भक्ति भी क्या है? क्या है? तेरा भक्ति भी व्यर्थ है। सच में वो जगह पे हम लोग रहेंगे सब, सच में शैतान ने क्या कर दिया? हमको चेकमेट कर दिया। अभी कूदेगा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं कूदेगा तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन यीशु मसीह कौन थे? महाज्ञानी थे। क्या थे? महाज्ञानी थे, है ना? सच में बाइबल में जो हम लिखा हुआ वचन रहता है, हम भी क्या करना चाहिए? थोड़ा ध्यान से लोग पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसको अच्छी तरह क्या होना चाहिए? समझने की कोशिश हम लोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वचन में कुछ लिखा कुछ और, हम लोग करें कुछ और, है ना? वहां पर क्या लिखा है उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे वापस। ओके, यहाँ पर लिखा है और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगाएंगे। हम भजन संहिता 19वां अध्याय, ओके, उसका 11 वचन से शायद 90 ना 91, ओके 91, ओके 91 का 11, ओके। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, है ना? मैटर क्या लिखा है? मैटर पे ध्यान दो, है ना? वहां पर क्या लिखा? जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मतलब वचन में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? जहां कहीं तू जाए, है ना? वहां पर जो है जहां कहीं तू जाए करके लिखा है, जहां से भी कूद जाए नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है आपको? शैतान कितना चालाक है पता है? परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? जहां कहीं तू जाएगा, है ना? मेरे काम के लिए तू पहाड़ पे जा सकता है, मेरे काम के लिए समुद्र किनारे जा सकता है, मेरे काम के लिए नगर नगर गाँव देश देश तू क्या कर सकता है? जा सकता है। जाते टाइम क्या होता है हमेशा, है ना? हम लोग चलते थे, क्या होता है? पीछे पत्थर लग जाते हैं, बहुत सारे पत्थर, क्योंकि हमको ध्यान रहता लगता है कि नहीं लगता है ना? मेरे को बहुत बार लगा, आपको भी लगा रहता है ना? बहुत बार क्या होता है? पत्थर हमें लग जाता है। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? तुम्हें इन सारी चीजों प्रोटेक्शन मैं दूंगा। वचन में क्या लिखा है पता है? जहां कहीं तू जाए, वहां पर ये नहीं लिखा है कि जहां से तू कूदेगा, वहां पर ये लिखा है, वचन में ये लिखा है क्या? जहां से भी तू कूदेगा, बिल्डिंग पे से कूद, पहाड़ पे से कूद, किधर से भी कूदेगा, मैं बचा के करके लिखा है? नहीं लिखा। जहां कहीं तू जाए वहां पर मैं क्या करूंगा? तेरा रक्षा करूंगा। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? वचन को दिखाकर क्या कर रहा है? मतलब इस घटना से हमें क्या समझ में आता है पता है? हमें वचन में आने के बाद भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? बहुत से लोग प्रभु में आ तो जाते हैं, लेकिन अपना जीवन कैसे बिताते हैं? विश्वासी तो रहते हैं, लेकिन अंधविश्वास ज्यादा रहता है। क्या रहता है? अंधविश्वास, है ना? जहर पी ले तो पी लेंगे, सांप काटे तो काट लेंगे, है ना? और कुछ भी क्या करेंगे? प्रचार भी करेंगे, है ना? आज कितने लोग देखो चंगाई का वरदान नहीं है, लेकिन सभा कौन सी रखते हैं? हीलिंग प्रेयर, दुष्ट आत्मा प्रेयर, है ना? जो इनके पास पावर नहीं वो भी क्या कर लेते हैं? जबरदस्ती, है ना? और कोई जबरदस्ती अन्य भाषा सिखाते हैं, है ना? बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, जबरदस्ती क्या करते हैं? सिखाते। वो सिखाने वाली चीज है क्या? परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है। वो जो गिफ्ट है, लेकिन क्या करते हैं? उसको सीखने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, है ना? मतलब वचन में आने के बाद भी शैतान क्या करता है पता है? वचन में लिखा कुछ और रहता है और हमको समझाना कुछ और ही है। मतलब बाइबल में कुछ और लिखा रहता है, हम लोग करते कुछ, और इसी वजह से मसीह समाज में कितने सारे लोग क्या करते पता है? वचन के कारण नाश होते हैं। किसके कारण? वचन के कारण। यीशु मसीह बोलते कि उस दिन क्या आएंगे? बहुत से लोग मेरे पास आएंगे। न्याय के दिन कितने लोग आएंगे? बहुत से लोग आएंगे और बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
तेरे नाम से चंगाई किया, तेरे नाम से अद्भुत काम किया, तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम दुष्ट आत्मा निकला। सब किसके नाम से किया? सब किसके नाम से किया? तो यीशु मसीह क्या बोलेगा? वेरी गुड, आज आप सर्व में करके बोलेगा? नहीं बोले। क्यों? पता है, तुम्हारे पास बाइबल होने के बाद भी, तुम्हारे पास वचन होने के बाद भी तुमने वचन क्या नहीं किया? ढंग से नहीं पढ़ा, ढंग से सीखा नहीं, ढंग से तुमने समझा नहीं, और तुमने क्या किया? क्या कर दिया? सेवा के नाम पे वचन के लिए बोल के कुछ भी हमने क्या प्रचार कर दिया, कुछ भी लोगों को सिखा दिया। क्या कर रहे हैं? बहुत से लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर शैतान क्या करता है पता है? जब दुनियादारी छोड़कर वचन के लिए भी आ जाते समझो, शैतान क्या करता है? वचन के द्वारा हमें क्या करने आता है? बहुत सारी गलत शिक्षा हमें क्या करता है? सिखाता है। क्या करता है? गलत शिक्षा से क्या करता है? हमको सिखाता और गलत रास्ते पे क्या करता है? लेके जाता है। बाइबल में बहुत सारे मिरेकल्स है, तुम भी करने की कोशिश मत करो। आज के प्रचारक बहुत से जबरदस्ती लोगों को, है ना, वरदान मांगो, जबरदस्ती वरदान मिलेगा, ये करो, वो करो, प्रतिष्ठा करो, 24 प्रार्थना करो, ये करो, वो करो। जो गिफ्ट है, जो परमेश्वर जिसको चाहिए उसको देगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं? पौलुस को गिफ्ट दिया परमेश्वर ने। क्यों गिफ्ट दिया? पौलुस बहुत अच्छा इंसान था करके दिया क्या? पौलुस अच्छा व्यक्ति करके दिया क्या? नहीं। पौलुस कौन था? कलियों को सताने वाला था, मसीह को मारने वाला व्यक्ति था। मसीह को उसने क्या किया? बहुत उसने क्या किया? सताया। तो परमेश्वर ने उसको गिफ्ट क्यों दिया? परमेश्वर को लगा कि मुझे देना है, तो परमेश्वर क्या किया? सो गिफ्ट दिया, वरदान दिया, काम करके लिया, है ना। पतरस को भी क्यों गिफ्ट दिया? पतरस के स्टैटस लेकर अच्छा था कि लास्ट तक 3 बार झूठ बोला, है ना। आप दे दिया समझो, आप लोग रखेंगे साथ में उसको, है ना। आपको किसी ने धोखा दे दिया समझो, है ना। ये मतलब कान से नहीं बोलने, जो पता करके आपको छोड़ के चले गए समझो मुसीबत में, आप उसको साथ भी रहिए सर, है ना। 1 बार 2 बार समझ में, 3 बार क्या करते इसने? ऐसे लोग साथ में रखेंगे, नमस्कार करो, दूर रहेंगे उससे। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? उनसे काम करवाना था। यीशु मसीह ने क्या किया? उनसे काम करवा के लिया। मतलब वचन में भी क्या करना चाहिए पता है? हम लोग ध्यान से सीखना चाहिए। शैतान क्या कर रहा है पता है? वचन में जब हम लोग आते हैं, वचन को हम लोग जान लेते हैं, शैतान क्या करता है? वचन के द्वारा क्या करता है? हमें भटकाने की कोशिश करता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि तो परमेश्वर की परीक्षा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं करना चाहिए। क्यों? परमेश्वर जो है बहुत अच्छा व्यक्ति है। परमेश्वर लगे सर तुमको ये गिफ्ट देना, परमेश्वर क्या करेगा? तुमको अपने तरफ से क्या करेगा? गिफ्ट देगा। मतलब इससे कहने का मतलब क्या पता है? वचन में जब भी हम लोग आते हैं, बाइबल को जब हम लोग सीखते हैं, प्रभु के काम में हम लोग रहते हैं, वचन के अंदर क्या रहना चाहिए? हमें जागरूक रहना चाहिए। वचन को हम अच्छी तरह सीखना चाहिए। अच्छी तरह नहीं सीखेंगे समझो, शैतान क्या करेगा? वचन लिखा कुछ और रहेगा, आपको बताएगा कुछ और। जैसे कि आज की मसीह की परिस्थिति हम देखेंगे समझो, है ना। कितने सारे डिनोमिनेशन से पता है आपको, है ना। मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन हजारों डिनोमिनेशन से, कितने हजारों चर्चेस आ चुके हैं, हजारों अलग अलग शिक्षा। मतलब बाइबल एक ही है, लेकिन शिक्षा कितनी सारी है? हजारों से ज्यादा, है ना। इंडिया में देखेंगे तो इधर ही हजारों मिल जाएंगी, है ना। नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका तो विचित्र लोग मिलेंगे। वो लोग क्या करते हैं उनको भी पता नहीं। उनको देखिए तो चला कि इनसे हमारे इंडिया के बाबा लोग अच्छा है, ऐसा बोलेंगे, इतना भटका दिया उनको। मतलब हजारों प्रकार के गलत शिक्षा क्या हमें पता है मसीह समाज में आ गया। क्यों आ गया? एक ही की वजह से कि बाइबल में जो लिखा है उसको हम ढंग से पढ़ते नहीं। उधर लिखा कुछ और है और वो बताते कुछ और। इसलिए शैतान क्या कर रहा है आज की तारीख में? वचन के द्वारा क्या कर रहा है? बहुत से लोगों को बहका रहा है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते, चर्च में आते समझो, तो हमारा ध्यान कभी किधर रहना चाहिए? वचन के इधर रहना चाहिए। वचन सुनते टाइम कौन आता है? शैतान आ जाता है। देखिए वचन देखेंगे, मत्ती का 13 का 19 पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय, ठीक है। मत्ती सुसमाचार का 13 अध्याय 19 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर उपेंद्र भी आ रहे लोग, जल्दी समाप्त कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे दुष्ट आकर छीन ले जाता। शैतान कभी आता है? शैतान कभी आता है?
कुछ इशारा दो आप लोग, ओके है ना। आज के दिन कोई शैतान कभी आता है रात को 12 बजे आता है, या फिर रात को 3 बजे आता है, 2 बजे आता है। मतलब सबको क्या सिखाया शैतान ने? शैतान जो है रात को जो है 2-3 बजे आता है, लेकिन शैतान कभी आता है? ओके, 5 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा, रुपए भी आ चुके हैं। ओके, सो वचन कहता है कि